हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंस्टा क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आरसीसी की कुछ और प्रॉब्लम्स। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन था द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ द टू लेग्ड 8 mm डायमीटर FE 415 ग्रेड गिवन है। वर्टिकल शेयर स्टीरप्स आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो शेयर इन्फोर्समेंट देने के दो तरीके हैं, एक तो स्टीरप्स की फॉर्म में दे सकते हैं या फिर बेंट अप बार प्लस स्टीरप्स की फॉर्म में दे सकते हैं, ठीक है। तो स्टीरप्स की फॉर्म में जब आप देते हैं तो आपके पास में फिर से दो ऑप्शन आते हैं, या तो वर्टिकल देते हैं या फिर आप इंक्लाइन देते हैं। वर्टिकल और इंक्लाइन में जो एज पर द कोड यदि आप डिफरेंस देखें तो वो 0.75D वर्टिकल के केस में लिया जाता है स्पेसिंग को, और डी लिया जाता है इंक्लाइन के केस में, ठीक है। आरसी बीम है विद द रेक्टेंगुलर सेक्शन आपको गिवन है, 350 mm का विड्थ है और 500 mm का इफेक्टिव डेप्थ यहाँ पर मेंशन कर रखा है, ठीक है। विद द शेयर एनफोर्समेंट आपको मैक्सिमम स्पेसिंग बतानी है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बतानी है, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको शेयर नहीं दिया गया है ना, तो वीयू आपको गिवन नहीं है, तो वीयू से रिलेटेड कैलकुलेशन आप नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब डिज़ाइन वाला जो क्राइटेरिया है वो आपका चेक नहीं होगा, ठीक है। तो डिज़ाइन वाला चेक नहीं होगा तो कौन सा आप लगाएंगे, मिनिमम लगाएंगे। उसके अलावा 300 mm एज पर द कोड और 0.75D, इनमें से जो छोटा होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। मिनिमम क्राइटेरिया क्या कहता है कि 0.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर की सेक्शन पर जो शेयर स्ट्रेस आएगी उसको रजिस्ट कर जाना चाहिए, इतना रिइंफोर्समेंट आप दे दो, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्टीरप्स। ये आपका मिनिमम का क्राइटेरिया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखना स्टार्ट करते हैं ना। तो आपको जो डेटा दिया गया था 0.87 FIASV मल्टीप्लाइड बाई D अपॉन SV, दिस शुड बी इक्वल टू 0.4 टाइम्स ऑफ B इंटू डी, ठीक है। ये जो रिक्वायरमेंट आती है बेसिकली आप लोग इसको देते हो टू रजिस्ट द प्रिंसिपल टेंशन, ठीक है। तो प्रिंसिपल डायगोनल टेंशन जो आती है उसको रजिस्ट करने के लिए, ठीक है, आप ये रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो 0.87 FI, ठीक है, वैल्यू आपने पुट की, FI 415 गिवन है, टू लेग्ड है, ठीक है, और 8 mm का यहाँ पर स्टीरप्स डायमीटर यूज कर रहे हैं, और बी आपको जो क्वेश्चन में गिवन है वो 350 है, ठीक है। तो 350 mm का सेक्शन का विड्थ था, तो यहाँ से 259 आया। 0.75D किया वर्टिकल के केस में तो 375 आया, और ये 300 mm एज पर द कोड चल रहा है, तो 259 mm आपका यहाँ पर स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ठीक है। तो आप बोल रहे हो ना कि एस वी आपका लेस देन इक्वल टू दिस वैल्यू, तो तीनों की बात मानने वाली जो चीज़ है वो कौन सी है, 259 है, इसलिए इनमें से मिनिमम सेलेक्ट होता है ना। तो 259 विल बी द आंसर। सभी बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर निकाला था, ठीक है। आगे चलते हैं। A reinforced concrete beam of rectangular cross section width आपको 230 mm दी गई है, इफेक्टिव डेप्थ आपको 400 mm दे रखा है, अल्टीमेट यहाँ पर शेयर फोर्स आपको गिवन है। अल्टीमेट जब दे दें आपको तो आपको बेसिकली लोड फैक्टर नहीं लगाना है 1.5 का, ठीक है, क्योंकि LSM डिज़ाइन आप यहाँ पर देख रहे हैं सारी। तो स्टीरप्स आर मतलब ग्रेड बताई गई है, M20 ग्रेड कंक्रीट का है, 415 मेन स्टील का है, FE 250 आपको स्टीरप्स का ग्रेड गिवन है, ठीक है। तो दोनों की ग्रेड डिफरेंट है, ठीक है। तो कैलकुलेशन में जब आप स्टीरप्स के लिए जाओगे तो FE 250 यूज करना, ठीक है। फॉर द एरिया ऑफ द मेन स्टील प्रोवाइडेड द डिजाइन शेयर स्टीरप्स डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ जो है वो टाउ सी जो है वो कितना है, 0.48 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में आपको परसेंटेज टेंशन रेनफोर्समेंट की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। परसेंटेज टेंशन रेनफोर्समेंट और ग्रेड को देखते हुए आप IS कोड में जाते हो, ठीक है, LSM के कोरस्पॉन्डिंग टेबल 19 चेक करते हो और वहां से आप टाउ यूसी रीड करके लाते हो। यहाँ क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली गिवन है, ठीक है। द बीम इज डिजाइन फॉर द कॉलेप्स लिमिट स्टेट, ठीक है। फाइंड द स्पेसिंग ऑफ टू लेग्ड एट mm स्टीरप्स। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ASV के लिए जो जानकारी है वो आपको दे रखी है, नंबर ऑफ लेग्स मल्टीप्लाइड बाय π/4 इंटू 5s का स्क्वायर। तो बस आपको स्पेसिंग पर फोकस करना है, स्पेसिंग हमको कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के अंदर 120 किलो न्यूटन लोड जो दिया गया था और जो आपको डायमेंशंस गिवन है उससे यहाँ पर हमने क्या निकाल दिया, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस निकाल दिया, ठीक है। क्वेश्चन में टाउ यूसी डायरेक्टली मेंशन था, 0.48 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर है। क्वेश्चन के अंदर ग्रेड आपकी जो है अगर दिया गया है क्वेश्चन के अंदर तो 2.8 M20 के लिए जो है ये क्या होता है, ये मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू होती है, ठीक है। डायगोनल कंप्रेशन में कंक्रीट फेल हो जाएगा इसके बाद अगर आप वहां पर शेयर स्ट्रेस आती है तो, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू है वो कितनी है, टाउ यूवी जो अप्लाइड शेयर स्ट्रेस है वो टाउ यूसी और टाउ यूसी मैक्स के बीच में है, इस वजह से हमें यहाँ पर बेसिकली डिजाइन करना पड़ेगा रेनफोर्समेंट के लिए, शेयर स्टीरप्स के लिए आपको डिजाइन करना पड़ेगा। मिनिमम क्राइटेरिया चेक होगा, उसके अलावा 0.75D और 300 mm, ठीक है। तो ये चारों चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी। एक चीज यहाँ पर ध्यान दें आप, 1.30 अप्लाइड शेयर स्ट्रेस है और टाउ यूसी आपका 0.48 है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 0.4 से बड़ा आ रहा है।
तो जब जब भी डिफरेंस 0.4 से बड़ा आता है तो डिजाइन से जो आप एस वी निकालोगे वो छोटा आएगा इन कंपैरिजन टू द मिनिमम रिक्वायरमेंट, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट में 0.4 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर की शियर स्ट्रेस आप रजिस्ट करवाते हो, और यहाँ ज़्यादा रजिस्ट करवानी है तो डेफिनेटली जो एरिया आप प्रोवाइड करोगे यानी कि जो स्टील प्रोवाइड करोगे वो ज़्यादा होगा। एरिया आपने फिक्स कर रखा है तो स्पेसिंग आपकी छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन में यदि आपको ऐसी चीज़ मिल जाती है तो आपको शेयर रेनफोर्समेंट जो मिनिमम वाली कैलकुलेशन उसको स्किप कर सकते हो, सीधा डिज़ाइन से आप कॉन्फिडेंट रहो कि डिज़ाइन से ही आपका एसवी छोटा आएगा, फिर इन तीनों में से जो मिनिमम हो उसका आंसर आप दे देंगे, एसवी आ जाएगा, ठीक है। तो पूरा जो डिस्कशन किया है उसको चेक भी कर लेते हैं। सबसे पहले डिज़ाइन शेयर रेनफोर्समेंट जब आप करोगे तो जो अप्लाइड शेयर फोर्स है यानी कि जो कंक्रीट ने दिया उसके अलावा जो आपको शेयर बैलेंस करवाना है वो आपका वी यू माइनस वी यू सी है, उसके लिए आपको स्टिरप्स देना है तो 0.87 एफ वाई एस वी मल्टीप्लाइड बाई डी अपॉन एस वी किया, ठीक है। तो 1.3 ये आपका अप्लाइड शेयर स्ट्रेस है, और जो कंक्रीट ने रजिस्ट किया वो 0.48 है। डिफरेंस के लिए आप डिज़ाइन करेंगे मल्टीप्लाइड बाई बी डी किया, ठीक है। दिस इज 0.87 मल्टीप्लाइड बाई 250, ठीक है, एफ वाई 250 था। 2 नंबर ऑफ लेग्स यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है, और 8 mm का यहाँ पर शेयर स्टीरप्स का डायमीटर है तो एस वी आ गया 115 mm, ठीक है। तो 115 mm आपका डिज़ाइन से आया है, और डिज़ाइन में ये चीज़ जो थी वो 0.4 से बड़ी थी तो यही आपका छोटा आएगा इन कंपैरिजन टू द मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट। मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट से आपसे चेक किया ये आ रहा है 237.66, तो ये वैसे भी आपका फाइनली आंसर में सेलेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। जो फाइनली है वो आप 115 mm, ठीक है, 300 mm और 300 mm इसमें आपने चेक किया तो 115 mm आपका सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग आ गया, दैट वी नीड टू प्रोवाइड, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अ सिंपली सपोर्टेड नॉर्मल टी बीम, ठीक है, 4.5 मीटर क्लियर स्पैन है। क्वेश्चन के अंदर क्लियर स्पैन आपको गिवन है विद द कैरेक्टरिस्टिक लोड ऑफ 40 किलो न्यूटन पर मीटर। कैरेक्टरिस्टिक लोड वो लोड होता है कि 95% प्रोबेबिलिटी के साथ स्ट्रक्चर पे उतना लोड या उससे ज़्यादा लोड नहीं आएगा, ठीक है। 95% प्रोबेबिलिटी है कि इस वैल्यू से लोड ज़्यादा नहीं आएगा, उसको कैरेक्टरिस्टिक लोड कहते हैं। It is reinforced with 4 numbers of 20 mm diameter bar at the support. The section of the beam is इतना, ठीक है। इफेक्टिव डेप्थ आपको दे रखा है। डिजाइन शेयर रेनफोर्समेंट एट द सपोर्ट, द मटेरियल आर M20 ग्रेड, और आपको HYSD 415 गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें डिज़ाइन शेयर फोर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो डिज़ाइन शेयर फोर्स निकालने के लिए आपके पास में जो यहाँ पर सपोर्ट्स होते हैं, ठीक है, लेट्स से कि दिस इज द कॉलम, क्लियर स्पैन आपको गिवन है लेकिन हमें पता है कि ये कहाँ होता है, ये क्रिटिकल सेक्शन ऑफ द शेयर पर लिया जाता है। तो दो तरीके होते हैं आपके पास में, या तो आप शेयर की कैलकुलेशन या सपोर्ट पर कर दो और उसके बाद में फिर सिमिलर ट्रायंगल लगा करके आप निकाल लो, ठीक है। तो वो थोड़ा सा लंबा मेथड हो जाता है, तो डायरेक्टली मैंने आपको क्लासेस में बताया हुआ है कि उसको करने का तरीका क्या होगा। डी डिस्टेंस अवे यहाँ से हो जाओ, डी डिस्टेंस अवे आप यहाँ से हो जाओ, जो बचा हुआ स्पैन हो उस पर आप कैलकुलेशन लगा देना WL/2, ठीक है। फाइनली आपको क्रिटिकल डिजाइन शेयर की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 4.5 दोनों तरफ से आपने स्मॉल डी को छोड़ा, ठीक है, तो 3.38 मीटर आ गया, ठीक है। वी यू निकालते समय WUL/2 आपने यूज किया। W क्वेश्चन में 40 गिवन था, 1.5 का लोड फैक्टर लगाया, मल्टीप्लाइड बाई ये वाला स्पैन 3.38 डिवाइड बाई 2, तो 101.4। ये डायरेक्ट तरीका है जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, सिंपली सपोर्टेड अंडर UDL में शेयर फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जो शेयर फोर्स आया है उसके कॉरस्पॉन्डिंग नॉमिनल शेयर स्ट्रेस निकाल लिया आपने। नॉमिनल शेयर स्ट्रेस आ रहा है 0.787 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हम निकालेंगे कि जो रेनफोर्समेंट दिया है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना टाउ यूसी होगा, ठीक है। तो रेनफोर्समेंट परसेंटेज टेंशन रेनफोर्समेंट निकाला, ठीक है। तो आपके पास में 4 बार्स थी 20 की, ठीक है। सेक्शन आपको दिया गया था 0.975% आया। IS को टेबल 19 में जाएंगे LSM के कॉरस्पॉन्डिंग, और वहां जाके डिजाइन शेयर स्ट्रेस के लिए इंटरपोलेशन करेंगे और वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.626, ठीक है। तो सभी बच्चे ऑलरेडी मैंने वीडियोस में आपको प्रैक्टिस करवा रखी है इंटरपोलेशन कैसे करते हैं, तो आप लोग IS कोड में जाओ, परसेंटेज ऑफ दिस रेनफोर्समेंट के कॉरस्पॉन्डिंग M20 के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में, ठीक है, आपको वैल्यू मिलेगी। तो 0.75% रेनफोर्समेंट और 1% रेनफोर्समेंट के बीच में आपको इंटरपोलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो 0.626 आ गया। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस M20 के लिए, ठीक है, 2.8 है। तो आपकी जो वैल्यू यहाँ पर मिल रही है, ठीक है, वो देख लेते हैं कि टाउ यू भी आया था 0.787,
टाउ यूसी आया 0.628 और टाउ यूसी मैक्स 2.8 है। इसका मतलब आपका डिज़ाइन वाले क्राइटेरिया में तो ये जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पर आपको एडिशनल एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये वैल्यू आपकी छोटी है, किससे 0.4 से छोटा है। तो इसका मतलब आपका जो मिनिमम क्राइटेरिया से जो आपको एसवी मिलेगा वो छोटा आएगा इन कंपैरिजन टू द डिज़ाइन। डिज़ाइन से जो वैल्यू आएगी इस जगह पर एसवी की वैल्यू छोटी आएगी। ठीक है, और फाइनली आपको सबसे छोटा ही सेलेक्ट करना है। तो इस वजह से ये वाली कैलकुलेशन यदि आप नहीं भी करते हो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो चलेगा, लेकिन सब्जेक्टिव एग्जाम में आपको शो करनी पड़ेगी। ठीक है, कन्वेंशनल पेपर जहाँ होते हैं तो वहाँ आपको शो करनी पड़ेगी। फॉर वर्टिकल शेयर 0.75 डी है, 300 है, तो यहाँ वैल्यूज को पुट कर देते हैं। वी यू माइनस वी यू सी, वी यू आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में हमने निकाला भी था, 101.4 किलो न्यूटन आया था। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हो या फिर एक साथ लिख सकते हो कि जो टाउ यू वी है वो 0.787 है, माइनस 0.626 कर दो, मल्टीप्लाइड बाय बी डी कर दो। ठीक है, तो 230 मल्टीप्लाइड बाय 560, तो यहाँ से भी आपकी इक्वेशन सेम बनेगी। ठीक है, क्योंकि ये जो 0.787 आया था वो इसी की कैलकुलेशन से आया था। आपने बेसिकली नॉमिनल शेयर स्ट्रेस निकालते समय आपने इस शेयर फोर्स को डिवाइड किया था बीडी से। ठीक है, तो 0.87 एफ आई एस वी मल्टीप्लाइड बाई डी अपॉन एस वी, इसको आपने यूज़ किया। ठीक है, ये जानकारी आपको क्वेश्चन के अंदर हमने प्रोवाइड किया है कि 2 लेग्ड 8 mm स्टीरअप्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो एस वी आ गया 972 mm, काफ़ी लार्ज आ रहा है। ठीक है, यदि हम यहाँ पर मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट के लिए कैलकुलेशन करें तो वहाँ से आपका स्मॉल आएगा, जो हम पहले भी देख चुके हैं। तो इन सब में जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू वो 300 mm है। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कभी डिज़ाइन से और मिनिमम क्राइटेरिया से 300 से ज़्यादा है तो आप कोशिश करना इनको 100 से 300 mm के बीच में रखने की। ठीक है, तो 100 से 300 mm के बीच में यदि आप रख पाते हो तो आपकी डिज़ाइन जो होगी वो बेस्ट होगी। और ये रिक्वायरमेंट बेसिकली अभी 392 है ना। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों से जो स्मॉल आ रहा है वो 392 आ रहा है। तो इस वजह से आपको 300 mm मिनिमम एज पर द आईएस कोड देना पड़ा। तो उससे बेटर ये होगा कि 8 mm की जगह हम 6 mm बार यूज़ कर लें। ठीक है, तो उससे स्पेसिंग कम हो जाएगी। ठीक है, तो 6 mm की कैलकुलेशन करके आप स्पेसिंग निकालना और जो भी स्पेसिंग आए वो आप कमेंट करना। ठीक है, जो भी फाइनल आंसर आपका यहाँ पर बने उसको आप कमेंट करना है कि सर अगर 6 mm का अगर 2 लेग स्टीरअप्स यूज़ किया जाता तो स्पेसिंग क्या आता। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ द कैरेक्टरिस्टिक लोड, पिछले क्वेश्चन में जो आपको दिया गया था इसको चेंज कर दिया गया है, 80 किलो न्यूटन पर मीटर दे दिया है। ठीक है, बाकी चीज़ें यहाँ पर सेम है तो आपको डिज़ाइन करना है फिर से। ठीक है, तो यहाँ पर वही सेम कैलकुलेशन 3.38 किया, बस डब्ल्यू यू की जगह यहाँ पर 80 आ जाएगा। ठीक है, 1.5 का लोड फैक्टर है तो 202.8 आ गया। नॉमिनल शेयर स्ट्रेस निकाला आपने, 1.574 आ गया। अब आपके पास में जो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस है उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर पीटी की वैल्यू चेंज नहीं हुई है तो आपका टाउ यूसी भी चेंज नहीं होगा, टाउ यूसी मैक्स भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, केस आपने फिर से देखा तो आपका ये तीसरा केस जो हम क्लासेस में देख चुके हैं। ठीक है, केस नंबर 3 यहाँ पर मिलता है। टाउ यूवी आपका और टाउ यूसी का इनका डिफरेंस अब यहाँ पर ग्रेटर देन 0.4 है। तो आप कैलकुलेशन करके भी चेक कर लो कि जो आपका शेयर गवर्न करेगा वो कहाँ से करेगा, वो डिज़ाइन की कैलकुलेशन से गवर्न करेगा। इसके लिए जो एस वी आएगा वो छोटा आएगा, इसके कंपैरिजन में मिनिमम के कंपैरिजन में एस वी छोटा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम कैलकुलेशन करें, लेट्स प्रोवाइड अगेन 2 लेग्ड 8 mm स्टीरअप्स। ठीक है, तो हमने ये कैलकुलेशन फिर से सिमिलर आपने कैलकुलेशन को दोहराया, एस वी आ रहा है 165.4 mm। ठीक है, और मिनिमम से जो आपका एस वी पहले आया था वही सेम एस वी अभी भी मिलेगा। तो इन सब में जो सबसे छोटा है वो 165.4 है। 165.4 mm विल बी द shear stirrups to be provided center to center spacing। ठीक है, तो यहाँ पे लोअर साइड में आप जा सकते हो, 165.4 आया। ठीक है, अगर ये मान लो 164.5 आता मान लो, तो आप ऐसा नहीं है कि इसको 165 पर राउंड ऑफ करें, क्योंकि इससे छोटा रखना है, एच पर द आईएस कोड चल रहा है मामला। ठीक है, तो यहाँ पर फिर 160 mm आंसर देते हुए नजर आते हैं, लेकिन जस्ट बड़ा था ये 165 से। ठीक है, 165 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग आप दे देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डिजाइन द बीम फॉर द शेयर एनफोर्समेंट हैविंग द क्रॉस सेक्शन बी बाई डी। ध्यान देने वाली बात यह है कि कैपिटल डी गिवन है, कैपिटल डी का मतलब ओवरऑल डेप्थ है। ठीक है, तो अगर सेक्शन में ऐसे भी करके यदि हिंट नहीं देता, बी बाई डी नहीं भी लिखता, तब भी हमेशा जो भी डेप्थ आपको दी जाती है उसको आप कैपिटल डी यानी कि ओवरऑल डेप्थ ही मानना, जब तक इफेक्टिव मेंशन ना करें। ठीक है, तो रेनफोर्स्ड विद 4 नंबर्स ऑफ 20 mm डाया, द फैक्टर्ड शेयर फोर्स इज इतना। ठीक है, M15 की ग्रेड यूज करनी। वैसे आप जानते हो कि आरसीसी कंस्ट्रक्शन में माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन में भी जो मिनिमम ग्रेड ऑफ आरसीसी है वो M20 है, M15 यूज नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन दिख जाते हैं जिसमें ग्रेड आपको M15 भी यूज कर रहा है।
है। तो कई सारे क्वेश्चन जैसे गेट एग्जाम में आते हैं जिसमें आईएस कोड चेंज करके वो आपको क्वेश्चन देता है, आईएस कोड को बदल करके आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाता है। तो आप उसी सिमिलर पैटर्न का इस क्वेश्चन को मानते हुए जो भी ग्रेड मेंशन कर रखी है उसी के कोरस्पॉन्डिंग आप डिजाइन शो कर दो। ठीक है, कुछ भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। वी नीड टू प्रोवाइड द वर्टिकल स्टीरअप्स ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर एज इट इज हम M15 पर कैलकुलेशन शो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर इफेक्टिव डेप्थ निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने क्लियर कवर 35 mm मान लिया है। वैसे बीम के लिए जो मिनिमम क्लियर कवर होता है वो 25 mm होता है, वो मिनिमम है। 25 mm मान सकते हो, 30 mm मान सकते हो, 35 mm मान सकते हो। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन में थोड़े से चेंजेस आएंगे। सब्जेक्टिव एग्जाम में तो आपको ये अजम्पशन लेने पड़ जाते हैं। ठीक है, तो 25 mm से बड़ा कोई भी आप क्लियर कवर सूटेबल मान सकते हो। 20 mm का मैंने रेनफोर्समेंट माना है। ठीक है, तो 455 mm यहाँ पर स्मॉल डी आ गया। 455 स्मॉल डी के कोरस्पॉन्डिंग जो गिवन था आपको VU 130, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पे टाउ UV निकाला। परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट निकाला, 1.1% आ रहा है। ठीक है, 1.1% और M15 के कोरस्पॉन्डिंग जाकर के हम क्या चीज चेक कर लेंगे, वहां पे टाउ UC चेक कर लेंगे ना। और M15 का टाउ UC मैक्स भी पता है, वो 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। ये टेबल 20 से रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हमने टाउ UC चेक किया M15 ग्रेड के कोरस्पॉन्डिंग, तो हमें यहाँ पर मिल रहा है 0.616। ठीक है, तो 0.616 और 1.143 डिफरेंस आपका मोर देन 0.4 है। इसका मतलब डिजाइन वाला जो SV आएगा वो छोटा आएगा। ठीक है, मिनिमम के कंपैरिजन में डिजाइन वाला SV छोटा आएगा। कैलकुलेशन सिमिलर कैलकुलेशन है, फिर से देख लेते हैं। ये चारों क्राइटेरिया यहाँ पर चेक होंगे। ठीक है, वर्टिकल स्टीरअप्स दिया था, अगर वो इंक्लाइंड देता तो स्मॉल डी करते बस यहाँ पर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो लेट्स प्रोवाइड 2 लेग्ड 8 mm डायमीटर स्टीरअप्स। ठीक है, VU माइनस VUC, सेम अगेन सेम इक्वेशन। ठीक है, इसको यूज किया आपने, एज पर द डेटा आपने इसको पुट किया, तो SV आ रहा है 166 mm। ठीक है, और जो मिनिमम क्राइटेरिया होगा उसमें ज़्यादा आएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो मिनिमम क्राइटेरिया से अगर चेक करें तो वो 218 mm आ रहा है। ठीक है, जो कि यहाँ पर स्ट्रेस कितना लेता है 0.4, तो 166 mm यहाँ पर सेलेक्ट हो रहा है। 0.75 डी भी चेक किया, 300 भी चेक किया, 166 mm आ गया, तो राउंड ऑफ करके 165 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड आंसर द क्वेश्चन इन द कमेंट। दो क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दो क्वेश्चन अब आपको देना स्टार्ट कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। पहले मैंने आपको मूवमेंट दिए थे कि डेड लोड के कोरस्पॉन्डिंग मूवमेंट इतना आएगा, लाइव लोड के कोरस्पॉन्डिंग इतना आएगा, विंड लोड के कोरस्पॉन्डिंग इतना आएगा। अब मैं आपको लोड दे रहा हूँ। ठीक है, कॉलेप्स के लिए जब आप यहाँ पर वो देखते हो कि आपका कितना रहेगा, है ना, कॉलेप्स के लिए लोड कॉम्बिनेशन क्या होंगे, तो वही सेम कॉम्बिनेशन 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 लाइव लोड। एक तो कॉम्बिनेशन ये है। दूसरा कॉम्बिनेशन 1.5 डेड लोड। ठीक है, यहाँ स्टेबिलिटी का कोई काम नहीं है, तो डेड लोड आपका स्ट्रक्चर को डैमेज ही करेगा, तो 0.9 तो लेंगे नहीं, 1.5 ले लेंगे। और 1.5 विंड और अर्थक्वेक में से जो बड़ा है वो आप ले सकते हैं। देखो, इन दोनों कॉम्बिनेशन को भी आप थोड़ा सा अगर ढंग से नजर डालें तो यहाँ लाइव लोड है और इन दोनों में से बड़ा, तो विंड और अर्थक्वेक में बड़ा 250 जीत गया, और लाइव लोड में 500 बड़ा है, तो बड़ा तो आपको फर्स्ट कॉम्बिनेशन से मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कैलकुलेशन मत किया करो आंख बंद करके। ठीक है, अगर आप टाइम बचाना चाहते हो अपना, तो फर्स्ट से जो आपका लोड कॉम्बिनेशन से जो वैल्यू मिलेगी वो बड़ी मिलेगी सेकंड के कंपैरिजन में। और तीसरा 1.2 का फैक्टर लेता है डेड लोड, लाइव लोड। ठीक है, लाइव लोड और साथ में क्या कर देता है, विंड लोड और अर्थक्वेक लोड में से जो बड़ा होता है वो लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तो विंड लोड ही आपका जीतेगा हमेशा, तो 250 लेना पड़ेगा। लाइव लोड आपको दे रखा है, डेड लोड ले रखा है, 1.2 का फैक्टर लगा देंगे। तो हमारे जैसे लोग जो हैं इसको दूसरा जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको चेक ही नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आप मोटा मोटा आइडिया यदि डेटा से उठा सकते हो तो फाइनली वहीं पे खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका जो करंट डिस्कशन चल रहा है उस पर है। 300 mm ठीक है विड्थ है, इफेक्टिव डेप्थ आपको 600 mm दिया हुआ है। द सपोर्ट सेक्शन इज रेनफोर्स्ड, 3 बार्स हैं 20 mm की। ठीक है, ये डबल बार्स हैं। जो मेन रेनफोर्समेंट है लॉन्गिट्यूडनल बार्स, वो आपका टाउ यूसी की कैलकुलेशन में काम आता है। इफेक्टिव डेप्थ 600 mm। ठीक है, दोबारा से आपको ये डेटा दे दिया गया है। 8 mm डायमीटर है, 2 लेग स्टीरअप से स्पेसिंग 200 mm है। दिस इज प्रोवाइडेड एज द शेयर रेनफोर्समेंट नियर द सपोर्ट यूजिंग M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट एंड FE 415 HYSD बार। द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सपोर्ट सेक्शन इज। ठीक है, आपको शेयर स्ट्रेंथ बतानी है सपोर्ट सेक्शन की। इसका मतलब यहाँ पर यूनिट को लिख देता हूँ मैं, किलो न्यूटन में आप मुझे आंसर देंगे। ये थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन है, सारा डेटा गिवन है, तो आप टाउ यूसी चेक कर पाओगे क्वेश्चन में, मल्टीप्लाइड बाय BD कर देना, तो कंक्रीट तो इतना ले पाएगा, ये VUC आ जाएगा। इसी तरीके से जो आपने स्टील स्टीरअप्स दिया है वो VUS हो जाएगा, तो VUS निकाल सकते हो 0.87 FYASV मल्टीप्लाइड बाय D/SV से। ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगा। और
यहाँ पर VUC वगैरह के लिए आपको टाउ यूसी के लिए आपको कोड देखने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में आपको ये टेबल दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी टेबल में इंटरपोलेशन करना, टाउ यूसी आपको मिल जाएगा। VUC और VUS दोनों मिलकर के जो टोटल VU रजिस्ट कर पाएंगे वही आपका आंसर होगा। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सपोर्ट किलो न्यूटन में आप लोग आंसर देना, ठीक है। अगली जो क्लासेस है, नेक्स्ट क्लासेस, उनके अंदर हम लोग शेयर डिज़ाइन के कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। बेंट अप बार के साथ डिज़ाइन फॉर द बॉन्ड और एनकरेज आपका स्टार्ट हो जाएगा। लिमिटेड स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, डिफ्लेक्शन क्रैक के क्वेश्चंस हम देखेंगे, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कंप्लीट बीम डिज़ाइन, किस तरीके से बीम डिज़ाइन कंप्लीटली की जाएगी, है ना, सारे चेक लगाते हुए। तो आज इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।